नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। आज के इस वीडियो में भविष्य मालिका में कल्कि अवतार के प्रेडिक्शंस क्या हैं, कल्कि भगवान का जन्म कहाँ होगा, उनका नाम क्या होगा, उनके माता पिता का नाम क्या होगा, बर्बादी जब आएगी इस विश्व की तो क्या क्या होगा, रशिया, चाइना, अमेरिका, इंडिया की स्थिति क्या रहेगी, भारत का अंतिम राजा कौन और कैसा होगा, इन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा भविष्य मालिका में ओडिशा के एक महान संत अच्युतानंद दास जी ने कलयुग के समाप्ति के पहले के लक्षण के विषय में क्या कहा है, इसकी चर्चा हमने की थी। और आज हम सारी भविष्यवाणियों को इस वीडियो में रखेंगे। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए, तो इसी तरीके के ज्योतिष के नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका में कलयुग के समाप्ति के लक्षण के विषय में क्या कहा है, ये मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की है। कैसे बारिश किसानों का साथ छोड़ देगा, किसान कैसे खेती को छोड़कर पलायन कर जाएंगे, किस तरीके से गांव एवं शहरों पर जंगली जीवों का हमला होगा, कैसे बड़ों एवं गुरुओं का जो इज्जत है वो खत्म हो जाएगा, किस तरीके से संस्कार खत्म हो जाएंगे, किस तरीके से बच्चे सेक्सुअल एडिक्ट्स हो जाएंगे, किस तरीके से पुरुष का पुरुष के प्रति और महिला का महिला के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। इन तमाम चीजों पर हमने चर्चा की है। भविष्य मालिका में लिखते हैं अच्युतानंद दास जी, क्राइम, झूठ, फरेब, ये सभी चीज आजीविका के साधन बन जाएंगे और जिन लोग ज्यादा बेईमान हैं वही लोग सेठ कहलाएंगे। जब प्रलय आएगा तो आसमान में एक नहीं दो सूर्य दिखेंगे, रात के अंधेरे में युद्ध की दुंदुभी बजेगी, युद्ध का ट्रम्पेट बजेगा और फिर 7 दिनों तक सूर्य नहीं निकलेगा। पृथ्वी बहुत ही भयंकर तरीके से हिलेगा और इसमें गांव, कस्बे, शहर सभी तबाह हो जाएंगे। विश्व की जनसंख्या बहुत ही कम रह जाएगी। एक एक गांव में मुश्किल से 2, 3 या 4 लोग जीवित रह जाएंगे। समुद्र आगे की ओर बढ़ जाएगा। एक बहुत बड़ी सुनामी जैसी घटना होगी और पूर्वी कोस्ट जो है इंडिया का और विश्व के और भी बहुत सारे इलाके वो डूब जाएंगे। अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि उड़ीसा के 6 जिले डूब जाएंगे जब ऐसा होगा। तो इस सुनामी के वजह से, इस जल प्रलय के वजह से इतना पानी आ जाएगा कि जगन्नाथपुरी मंदिर का 22वां सीढ़ी तक जलमग्न हो जाएगा। और वो लिखते हैं कि भगवान जगन्नाथ तथा उनके भाई और बहन जो पूरी मंदिर में विराजमान हैं वो वहां से दूसरे जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे और उस जगह का नाम भी उन्होंने लिखा है छातिया बट। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो, उड़िया में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे जो समझ में आया छातिया बट उन्होंने उस स्थान का नाम लिखा है। उन्होंने लिखा है 2023 में ओडिशा में बड़ा जल प्रलय आएगा। पॉलिटिकल भविष्यवाणियों में उन्होंने कहा है कि भारत पर चीन एवं मुसलमान मिलकर आक्रमण करेंगे। उस समय तो शायद पाकिस्तान नहीं था, तो उन्होंने जो देखा होगा तो वही उन्होंने भविष्यवाणी में कहा है। हो सकता है चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे।
और ये युद्ध काफी दिनों तक चलेगा। 2023 में उड़ीसा में बड़ा जल प्रलय आएगा। 2024 में बहुत बड़ी त्रासदी आएगी जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। कल्कि अवतार के विषय में मालिका क्या कहता है? मालिका के अनुसार कल्कि अवतार संभल नगर में होगा। अब संभल देखिए, उत्तर प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है। छोटे छोटे गांव और कस्बों का नाम भारत में कई जगह संभल है। लेकिन कई उड़ीसा के मित्रों ने मुझे बताया कि उनका इशारा उड़ीसा के संभल की तरफ है। कल्कि भगवान पब्लिसिटी से दूर रहेंगे और ज्यादातर अपने अनुयायियों से, अपने डिवोटीज से जंगलों या दूर दराज के क्षेत्रों में ही एंगेज करेंगे। उनके अधिकतर समर्थक भी अपने आप को पब्लिसिटी से दूर रखेंगे और अंडरग्राउंड रहेंगे, और समय आने पर वो भगवान कल्कि की तरफ से खड़े रहेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार जितने भी चिरंजीवी इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं, जैसे कि हनुमान जी, परशुराम जी, कृपाचार्य जी, अश्वत्थामा, ये सभी भगवान कल्कि की मदद करेंगे। और किस चीज में मदद करेंगे? फाइनल युद्ध में मदद करेंगे। भविष्य मालिका का एक पूरा सीरीज है, कई पुस्तक है। उनमें से एक श्री शिशु अनंत मालिका क्या कहता है कल्कि अवतार के बारे में। शिशु अनंत मालिका कहता है 74,000 डिवोटीज एक खास ज्योग्राफिकल एरिया में जन्म लेंगे। ये डिवोटीज कौन होंगे? भगवान कल्कि के डिवोटीज। और ये महाभारत काल के समय के लोग होंगे जो फिर से इस कलयुग में जन्म लेंगे, भगवान कल्कि के साथ मिलकर जो बैड फोर्सेस हैं इस दुनिया में उनके साथ युद्ध करने के लिए। इसके अलावे 64 धार्मिक गुरु भी पैदा होंगे। 8 सैन्य अधिकारी यानी कि 8 मिलिट्री ऑफिसर्स भी जन्म लेंगे, लेकिन ये सभी वैष्णव संप्रदाय के नहीं होंगे, ये सभी गृहस्थ होंगे, दूसरे कास्ट्स के होंगे। इसी पुस्तक में आगे मिलता है विष्णु जश एवं जशोबंती, ये कल्कि भगवान के पिता एवं माता का नाम होगा। और इन दोनों के संयुग्म से चक्रपाणी यानी कि कल्कि पैदा होंगे। इस पुस्तक में कल्कि भगवान का नाम चक्रपाणी बताया गया है। लेकिन एक दूसरे पुस्तक को देखते हैं। अच्युतानंद शून्य संहिता के 4th अध्याय में लिखा है कलयुग के अंत में जब मानव मूल्यों का ह्रास हो जाएगा तब लॉर्ड जगन्नाथ ही कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। संभल नगर उड़ीसा में अवतरित होंगे। एक अन्य स्थान पर गया का भी जिक्र आता है, और गया याद रखिए विष्णुपद गया बिहार में पड़ता है। और जिस तरीके से काशी को भगवान शिव का स्थान माना जाता है, उसी तरीके से विष्णुपद गया जो कि बिहार में पड़ता है उसको भगवान विष्णु का स्थान माना जाता है पृथ्वी पर। और विष्णु शर्मा उनके पिता का नाम होगा, और जो कल्कि भगवान होंगे उनका नाम चक्रधर होगा। बचपन में उन्हें बहुत झंझावातों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंततः वो इस अंधकार को चीर कर इसका अंत करेंगे, और फिर जितने भी लोग बचे हुए होंगे इस पृथ्वी पर उन सभी लोगों को निराकार मंत्र देंगे। अगाथा भविष्य मालिका, ये भी भविष्य मालिका का सीरीज का एक बुक है।
उसमें भी वर्णन है कि जो लोग भी इस घोर कलयुग में धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं वो जान लें कि चक्रधर ही कल की अवतार होंगे। यानी कि मोर देन वन सोर्सेस ऐसा कह रहे हैं कि भगवान कल्कि का जन्म चक्रधर के रूप में होगा। भविष्य मालिका की माने तो कलयुग का अंत का शुरुआत हो चुका है और भगवान कल्कि ने भी जन्म ले लिया है। यदि भविष्य मालिका की माने तो कल्कि अपने स्पिरिचुअल पावर्स के द्वारा इस विश्व में एक युद्ध की परिस्थिति पैदा करेंगे और ये युद्ध होगा अच्छे लोगों के बीच में एवं बुरे लोगों के बीच में। इस युद्ध की विभीषिका सभी को झेलनी पड़ेगी। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और लोग इतने त्रस्त हो जाएंगे कि त्राहिमाम त्राहिमाम करेंगे। किसी अवतार के अवतरित होने की गुहार लगाएंगे, लोग प्रार्थना करेंगे और यही वो समय होगा जब कल्कि भगवान लोगों के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। एक बहुत ही भयानक युद्ध होगा जिसमें विश्व की जनसंख्या बहुत कम रह जाएगी। बहुत सारे लोगों ने पिछला वीडियो बनाने के बाद क्लैरिफाई किया, मैं तो ओडिया नहीं पढ़ सकता हूं, लेकिन बहुत सारे ओडिया मित्रों ने क्लैरिफाई किया कि इस विश्व की जनसंख्या सिर्फ 64 करोड़ 64 करोड़ रह जाएगी, ऐसा भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। यानी आज का यदि टोटल पॉपुलेशन आप काउंट कीजिए तो हार्डली 8 to 9% पॉपुलेशन रह जाएगा और उसमें से भी कहते हैं कि 33 करोड़ लोग भारत में रहेंगे, बाकी 31 करोड़ पूरे विश्व में रहेंगे। लेकिन यदि 33 करोड़ लोग भी भारत में रहेंगे इसका मतलब 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मरना होगा। और ये कौन लोग होंगे? जो लोग भी धर्म के रास्ते पर नहीं हैं, जो लोग भी अधर्म के रास्ते पर हैं, जो लोग भी अपना बंगला और गाड़ी बनाने में इतने मग्न हैं कि मानव मूल्यों को उन्होंने छोड़ दिया है। और इस भयानक युद्ध के बाद जब विश्व की जनसंख्या बहुत कम रह जाएगी तब इस विश्व को प्रभु कल्कि फिर से रीऑर्गेनाइज करेंगे। कैसे रीऑर्गेनाइज करेंगे? बहुत जगह छुपे हुए खजाने हैं, बहुत सारी वसुधा, बहुत सारा संपत्ति भगवान कल्कि के हाथों में होगा, जिससे फिर से वो इस पूरे विश्व को रीऑर्गेनाइज करेंगे और फिर 1000 वर्षों से ज्यादा की शांति रहेगी। यदि भविष्य मालिका की माने तो अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। यदि भविष्य मालिका की माने तो पूरा रशिया एक हिंदू कंट्री बन जाएगा। चाइना तबाह हो जाएगा और कई भागों में विभक्त हो जाएगा। भविष्य मालिका भारत के अंतिम राजा के विषय में बड़ा ही रोचक बात लिखता है। अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि भारत का जो अंतिम राजा होगा उसकी कोई संतान नहीं होगी, वह संतान विहीन होगा, बिना संतान के होगा और एक योगी होगा। अब क्या वो नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी की भी कोई संतान नहीं है। या फिर वो योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कह रहे हैं, वो भी निसंतान है, उन्होंने शादी ही नहीं की है और योगी भी है। या फिर भविष्य मालिका का इशारा किसी और व्यक्ति के विषय में है जिसके विषय में हम लोगों को अभी जानना जरूरी है। भविष्य मालिका की माने फ्रेंड्स तो ये विश्व बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और ऐसा लिखा हुआ है उसमें कि 2025 के बाद का पीरियड उन्होंने लिखा है ना, मैंने चर्चा किया 2024 में एक बड़ा प्रलय आएगा जिसमें बहुत सारे लोग मर जाएंगे। और यदि भविष्य मालिका की माने
तो 2025 के बाद जो समय होगा वो एक विभीषिका के समान होगा। विश्व के बहुत सारे लोग खत्म हो जाएंगे, काल के गाल में समा जाएंगे। जंगली जानवरों का आतंक होगा शहरों एवं गांवों में। खेती चौपट हो जाएगी। महंगाई बहुत ज़्यादा होगा। लोग सड़कों पर सरकार के विरुद्ध उतरेंगे। एक युद्ध जैसी परिस्थितियों का निर्माण होगा। और फिर जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा उसके बाद इस विश्व को फिर से रीऑर्गेनाइज करेंगे कल्कि भगवान। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भविष्य मालिका की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कैसा लगा आपको यह वीडियो? आपको कैसा लगता है? क्या लगता है ऐसा होगा? इस पर आप कुछ कमेंट करना चाहें तो अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।